हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे एक परमानेंट हैंगिंग बास्केट प्लांट जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी कैसे केयर करनी चाहिए, कितना इसका प्राइस होता है, किस तरह की मिट्टी में आप इसको लगाएं, किस तरह के गमले में लगाएं, इससे रिलेटेड सभी बातें मैं आपसे जो है शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है एक बाबल एंड जूही भी बोल सकते हैं इसको, और टर्टल वाइन की एक टाइप होती है। टर्टल वाइन की तरह ही ये प्लांट होता है जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये एक परमानेंट प्लांट होता है, पूरा साल इसी तरीके का बना रहता है, मगर जो अच्छी ग्रोथ इसकी समर में होती है, मगर ये हरा भरा पूरा साल बना रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है 40-50 रुपये में आपको इसका एक प्लांट जो है नर्सरी पे मिल जाता है। और जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं तो उसके लिए जो है गमला या मिट्टी, सबसे पहले मैं बात करूं गमले की, तो आप इसको किसी भी छोटे बड़े गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि ये हर गमले में जिस भी गमले में लगाओगे तो ये उसी की ही शेप ले लेता है और उतना ही ये खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लांट है। और जब ये नीचे की ओर ट्रेल करता है तो हैंगिंग जो बास्केट है वो बिल्कुल भी दिखती नहीं है, ये बिल्कुल प्लांट ही दिखता रहता है। और ये देखिए, मेरा भी जो प्लांट है बिल्कुल प्लांट ही दिख रहा है, हैंगिंग बास्केट बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे, अगर आपके यार में ज़्यादा धूप भी नहीं आती है तो आपके लिए ये प्लांट परफेक्ट है, क्योंकि इसको ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए होती है। तो हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, मगर आप इसको छोटे बड़े गमले में लगा सकते हैं। किसी भी गमले में ये बहुत आराम से चलेगा। जितने बड़े गमले में लगाओगे ये उतना ही फैल जाता है, जितने छोटे गमले में लगाओगे उतना ही ये फैलेगा। मतलब आपके पास जिस तरह का भी गमला है तो इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में बात करूँ मिट्टी की, तो गमले में लगा रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में, और उसमें जो है थोड़ी सी खाद मिला लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है। अगर हैंगिंग बास्केट में लगाना है तो फिर थोड़ी सी मिट्टी को लाइट बनाने के लिए आप जो है 25% गार्डन सॉइल, 25% ही थोड़ा रेत और 25% ही कोकोपीट और इतनी ही खाद ले लीजिए और फिर जो है लगाइए। उससे वेल ड्रेन मिट्टी और थोड़ी सी लाइट वेट बन जाती है कोकोपीट डालने से, तो उसमें लगा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए मैंने जो है सॉइल मीडिया बता दिया। उसके बाद में बात करूँ इसकी धूप की, तो धूप इस प्लांट को इतनी ही चाहिए। सुबह की 1-2 घंटे की धूप या शाम की 1-2 घंटे की धूप, जो तेज़ धूप होती है गर्मी के दिनों की, उसमें आप इसको मत रखिए। सर्दी के दिनों में आप इसको धूप में रख सकते हैं, क्योंकि इसको सर्दी के दिनों में इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। सर्दी के दिनों में आप इसको धूप में रख सकते हैं, मगर अच्छी ग्रोथ इसकी समर में होती है और ये पूरा साल इसी तरीके का हरा भरा बना रहता है। मेरे पास इसकी 2 हैंगिंग बास्केट हैं और मैंने गमलों में भी बहुत जगह इसको लगा के रखा हुआ है। तो अभी मैं बात करूँ इसकी पानी की, तो पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी इतना ही पानी दीजिए। इसकी गमले की मिट्टी जो है मॉइस्ट रहे। अगर हैंगिंग बास्केट में लगाया है या गमले में लगाया है तो मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, ओवर वाटर नहीं करना है। और उसके बाद मैं बात करूँ इसकी प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन इसकी जो है थ्रू कटिंग हो जाती है। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग जो है लेके तो इसका न्यू प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग के द्वारा इसके जो है आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, कहीं से ले आइए अपने फ्रेंड्स वगैरह के, अगर कहीं भी आपको ये दिखे आपकी पहचान में, तो आप ला सकते हैं। और नर्सरी से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास 2-3 ब्रांचेस भी होंगी तो उससे बहुत सारे प्लांट इसके बन जाते हैं। और उसके बाद मैं बात करूँ इसकी पेस्ट अटैक की, तो पेस्ट अटैक इसमें बहुत ही कम होते हैं। मैंने तो अपने प्लांट में कभी भी नहीं देखे हैं। तो अगर आपके प्लांट में कभी हो तो आप किसी भी पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और आपका जो प्लांट है इसी तरीके का हरा भरा बना रहेगा। और अभी बात करूँ कि सर्दी में आप इसको कैसे सेव करें या सर्दी से कैसे बचाएं इसको, तो आप अपने प्लांट को, जैसे मैंने अपना जो प्लांट है पेड़ की छाया में इसको रखा हुआ है कि जहाँ इसको जो कोहरा वगैरह है उतना असर इस पर नहीं होता है। तो सर्दी के दिनों में अगर आपके पास प्लांट है तो आप इसको किसी पेड़ की छाया में रख सकते हैं, जहाँ इसको कोहरा भी इतना नहीं पड़ेगा और पेड़ के नीचे इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। तो जहाँ किसी शेडेड प्लेस में आप इसको रख सकते हैं, जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट दिन में मिलती रहे और साथ में धूप भी मिले, तो आपका जो प्लांट है नेक्स्ट सीज़न के लिए भी सेफ हो जाएगा। और जैसे ही फरवरी मार्च आएगा तो आप इसकी और छोटी छोटी कटिंग लगा के आप इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और गर्मी के दिनों में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और इसके बाद बात करूँ इसके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आप महीने में इसको एक बार दे सकते हैं। तो महीने में आप इसको एक बार जो है कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, क्योंकि सूखी खाद इसके गमले में नहीं डलती है। गमला जो हैंगिंग बास्केट है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप काउडंग कंपोस्ट का या बर्मी कंपोस्ट का दे सकते हैं। और आपका जो प्लांट है इसी तरीके का बना रहेगा। और जैसे ही गर्मी आएगी तो इसकी और भी जो है ग्रोथ अच्छे से होगी। तो
ये था फ्रेंड्स जो हैंगिंग बास्केट के प्लांट, और इसी के बारे में जो है इतनी ही जो है केयर है, और इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसी तरीके का ये जो है बना रहता है। और सर्दी के दिनों में जो है इसके थोड़े थोड़े जो बैक व साइड वाले जो लीव्स होते हैं वो सूखने लगते हैं, तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो जैसे ही गर्मी आएगी तो ये फिर से जो है बिल्कुल हरा भरा और बिल्कुल जो है फ्रेश दिखने लगता है। तो इस प्लांट को अगर आपके पास नहीं है, कहीं से मिले, इसकी कटिंग मिले या नर्सरी से प्लांट मिले, तो ज़रूर आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जो पूरा साल इसी तरीके का हरा भरा बना रहता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, खासकर हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ, और किसी भी छोटे बड़े गमले में लगाओगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।